बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शफ़क़त रसूल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विलेज फूड एंड फन। और आज हम बनाएंगे गाजर और मूली का अचार। और आइए देखते हैं कि हम 10 मिनट में गाजर और मूली का अचार कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम सब्जियों को वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद हम इनको इस तरह लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। अब हम इसके बाद मसाला बनाएंगे जो कि इस अचार की खासियत होगा। तो उसके बाद हम वो मसाला जो हम बनाएंगे उसको ग्राइंड कर लेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अब हम इसमें सरसों ऐड करेंगे, काली सरसों, ये येलो सरसों है। उसके बाद हम इसमें 8 से 10 काली मिर्चें ऐड करेंगे, साबुत धनिया, सौंफ, मेथी दाना, ज़ीरा, अजवाइन। इसके बाद हम इसको रोस्ट कर लेंगे। हम इसको 3 से 4 मिनट रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको 3 से 4 मिनट इसी तरह इसको रोस्ट करें, और रोस्ट करने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ी देर इसको एक साइड पे रख लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इस मसाले को आप कोई भी चीज़, मसलन अचारी पराठा बनाना हो, अचारी बिरयानी, किसी भी चीज़ में आप ऐड कर सकते हैं। और इसको आप किसी भी एयर टाइट जार में रख कर संभाल सकते हैं। अब हम इसको उतार लेते हैं नीचे और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम कढ़ाई में 1 कप तेल लेंगे, सरसों का तेल। इसको हम टेम्पर करेंगे। इसको टेम्पर करने का तरीका ये है कि जब ये गर्म हो जाए और इसमें से धुआं निकलने लग जाए तो समझिए ये टेम्पर हो गया है। तो ये उसके बाद इसमें जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। तेल में से धुआं निकलना शुरू हो गया है, वो हमारा तेल जो है वो टेम्पर हो चुका है। अब हम इन तमाम सब्जियों को ले लेते हैं। ये हमने मूली ले ली है, अब हम इसमें मिर्चें ऐड करेंगे। अब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। हम इसको एक जगह पे मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो मसाला बनाया था, अब हम उसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे, जैसा कि लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर और कलवंजी। ये वो चीज़ें हैं जो हमने रोस्ट नहीं की थी, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम रोस्ट नहीं कर सकते। अब हम इनको अच्छी तरह इनमें से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 चम्मच हम इसमें मिक्स करेंगे सब्जियों में, और उसके बाद हम इसको कुक कर लेंगे। मसाला ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको मसाला अच्छी तरह से लग चुका है। अब हम इसको कुक करेंगे। अब हम इन सब्जियों को कढ़ाई में डालेंगे। यहाँ पर हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा।
اس سے زیادہ ہمیں پکانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنی نرمی سبزیوں میں ہمیں چاہیے وہ ہمیں 2 منٹ یا 3 منٹ میں مل جائے گی، اس لیے ہم نے اس کو 2 یا 3 منٹ سے زیادہ نہیں پکانا۔ جب آپ اس میں سبزیاں ڈالیں آئل میں تو اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہو لینے دیں، کیونکہ گرم آئل میں آپ جب سبزیاں ڈالیں گے تو وہ ٹھیک نہیں رہے گا، اس لیے اس کو تھوڑا سا ٹیمپر کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں، اس کے بعد اس میں سبزیاں ڈالیں۔ اب ہم اس کو نیچے اتار لیں گے۔ اب ہم اس کا نمک چیک کر لیں گے۔ نمک چیک کرنے کے بعد اب ہم اس کو نیچے اتار لیں گے۔ اب ہم اس کو کسی خوبصورت سے جار میں، خوبصورت سے برتن میں ڈال لیں گے نکال کر، تاکہ آپ اس کو رکھ سکیں۔ یہ فوری انسٹنٹ چار تیار ہے، آپ ابھی سے اس کو کھا سکتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ، چاولوں کے ساتھ، کھانے کے ساتھ، روٹی کے ساتھ۔ تو اگر یہ 2-3 دن پڑا رہے گا تو یہ اور بھی اچھا ہو جائے گا، لیکن یہ فوری اچار کھانے کے قابل ہے۔ اس کا جو تیل ہے اگر وہ بھی آپ اس میں ڈال دیں تو زیادہ بہتر ہے، اس سے اور بھی ٹیسٹ فل ہو جائے گا یہ۔ اسی کے ساتھ آج کی ریسپی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔